दोस्तों बीटेक में एडमिशन के लिए पेरेंट्स की हालत ये हो गई, उन्हें समझ में नहीं आ रहा इंस्टीट्यूशंस के साथ क्या किया जाए, और इंस्टीट्यूशंस की हालत कुछ ऐसी, उन्हें समझ में नहीं आ रहा पेरेंट्स के साथ क्या किया जाए। क्योंकि दिक्कत ये है कि जैसे ही सीट्स फिलअप होती हैं एक राउंड में, अगले राउंड से पहले फिर से खाली हो जाती है, फिर से कॉलेज फिलअप करने की कोशिश करता है, फिर से खाली हो जाती है। रीजन क्या है? बिकॉज बच्चे एक कॉलेज से दूसरी कॉलेज की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से सीट्स जो खाली हो रही हैं वो उन्हीं बच्चों की वजह से नहीं हो रही जो एडमिशन ले रहे हैं, दूसरे बच्चों की वजह से भी हो रही है। ऐसे ही दोस्तों यूआईटी कुरुक्षेत्र के अंदर लेटेस्ट वैकेंट सीट्स आपके सामने लेके आया हूँ, जहां पे आपको बताने जा रहा हूँ कैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा सीट्स अभी वैकेंट है। उसके अलावा अब ये कब फिल होंगी उसके बारे में भी डिस्कशन की जाएगी। तो वीडियो शायद आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, और चैनल भी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों यूआईटी कुरुक्षेत्र का फिजिकल काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल मैंने आपके सामने यहाँ पे खोल के रख दिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 5 राउंड में फिजिकल काउंसलिंग होनी थी यूआईटी कुरुक्षेत्र के अंदर। आपको ऑलरेडी पता है, मैंने बहुत बार बताया आपको। जहां पर पहले राउंड तो रिजर्वेशन के साथ था, बाकी विदाउट रिजर्वेशन होने थे। 3 राउंड्स ऑलरेडी हो चुके हैं, और तीसरा राउंड आपका कंप्लीट हुआ था कब? आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ था 5 अगस्त 2026 को। तीसरा राउंड कंप्लीट होने के बाद भी सीट्स वैकेंट बच गई। विडंबना ये है, तीसरे राउंड के दौरान लास्ट तक जो शाम को बच्चे बैठे हुए थे उनको सीट वैकेंट नहीं नजर आई, क्योंकि वैकेंट थी नहीं उस टाइम तक। लेकिन बाद में कुछ दिनों बाद वैकेंट सीट्स का स्टेटस आया है, जिसकी वजह से अब सीटें फिर से खाली है। कहाँ पे खाली है जरा दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये वैकेंट सीट का स्टेटस है दोस्तों, जो आपका 7 अगस्त को देखने को मिला है, जहां पर सिविल इंजीनियरिंग से एक सीट अभी भी ओपन कैटेगरी से वैकेंट है। एंड ऑन ए वेरी सरप्राइजिंग नोट, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से भी 7 सीटें वैकेंट है। इसके अलावा EIML से 5 सीटें वैकेंट है, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर से 2 सीटें वैकेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से 5 सीटें वैकेंट है, मैकेनिकल से 7 सीटें वैकेंट है। इतनी सारी सीटें ओपन कैटेगरी से अभी भी वैकेंट है, जो बिल्कुल फाइनल स्टेज पे आप एडमिशन के आ चुके हैं, जहां पे ज्यादातर बच्चों को ये हो गया, पेरेंट्स को ये हो गया कि बस अब एडमिशन हो जाए, बस हम इधर उधर नहीं घूमना चाहते, बहुत घूम चुके। तो ऐसी सिचुएशन है। अब ये वैकेंट सीट कैसे आ गई सर? पहले तो नहीं थी। तो इस वजह से तो दोस्तों, क्योंकि 7 तारीख से पहले आपका वाइम से फरीदाबाद में भी फिजिकल काउंसलिंग हुई है, और बहुत सारे बच्चे आपको पता ही है जो एक कॉलेज से दूसरी कॉलेज की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, वो यूआईटी कुरुक्षेत्र को छोड़ के दूसरे कॉलेज में भी गए, जिसकी वजह से वैकेंट सीट देखने को मिली है। तो अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को लेना चाहते हो तो अब आगे क्या करना है? सर आपने वीडियो तो टाइम पे बना दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे क्या करें? तो आगे ये दोस्तों कि ये वैकेंट सीट तो 7 अगस्त की डिटेल्स है, और अब क्या है, अगर आपको मान लो चौथे या 5वें राउंड में पार्टिसिपेट करना है, अभी तक आपका एडमिशन कहीं नहीं हुआ है और आपको उम्मीद है कि शायद अब आपको चाहिए एडमिशन, तो वैसे में आप 4th एंड 5th राउंड में जा सकते हैं। 4th राउंड के लिए आपकी रजिस्ट्रेशन 11 अगस्त तक अभी भी ओपन है, जहां पे 12 अगस्त को जाके आप डायरेक्टली एडमिशन करवा सकते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पे 13 अगस्त से 14 अगस्त तक फिर से रजिस्ट्रेशन ओपन होगी, और 14 अगस्त को आप जाके 5th राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग अटेंड करवा सकते हो। सो ये पूरा आपका शेड्यूल रहने वाला है। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आप इस लास्ट मोमेंट में भी जो सीटें वैकेंट आपको लगता है आपके लिए जरूरी है, या आपको लगता है कि अभी तक एडमिशन नहीं हुआ, एक साल खराब ना हो जाए, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। जाइए एडमिशन सुनिश्चित कीजिए, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जहां भी आपको एडमिशन चाहिए आपको मिले, ठीक है। सो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी कुछ आप करना चाहें सच्चे मन से कीजिए और पूरे ईमानदारी से कीजिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद एंड वंदे मातरम।